Hello kids, how are you? Are you fine? Doing great? Okay, then let's start exercise 8.1. कल हमने जहाँ तक टॉपिक किए थे उन्हीं से रिलेटेड सम्स करेंगे कुछ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द सेक्शन ए। सेक्शन ए में सबसे पहले है द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। के जो आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी जो इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनका जो ऑपोजिट एंगल होगा, ये एंगल्स, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये एंगल और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना मेजर इस एंगल का होगा उतना ही मेजर इस एंगल का आएगा, ठीक है। सो वो क्या आएगा आपका, इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर। अब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसका हर एक एंगल जो होता है उसका मेजर क्या होता है, 60 डिग्री। तीनों एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपके पास ये फिगर है, आपने इस फिगर से फाइंड आउट करना है कि पी एम क्या है। सबसे पहले देखो पी एम क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इट्स द अल्टीट्यूड। तो पी एम इज द अल्टीट्यूड। पी डी, अब आपके पास है पी डी, ये पी डी क्या है, देखो वो क्यू आर का जो है मिड पॉइंट है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ये, ठीक है। क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स पी डी इज अवर मीडियन। पी डी क्या है, मीडियन है। देन ट्राइंगल पी क्यू आर इज डैश ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, सॉरी पी क्यू आर, ये कौन सी ट्राइंगल्स, सॉरी यहाँ पे है पी एम आर। पी एम आर इज कौन सी ट्राइंगल, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल है, सो इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। लास्ट इज इफ पी क्यू इक्वल्स टू पी डी, कि अगर पी क्यू और पी डी इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल पी क्यू डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी में है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखते ही पता चल रहा होगा, अगर इसको मैं जूम आउट करूं तो आपके पास देखो पी क्यू आर में आपके पास ये एंगल दिया है 30, एंगल पी आर क्यू दिया है एक्स, और एंगल आर पी क्यू या क्यू पी आर ये एंगल कितना है, 90 नहीं दिया, लेकिन हमें पता है क्योंकि वो परपेंडिकुलर था ना, तो इट्स 90। तो दो एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम ये तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स चेक। तो आपके पास देखो जो थर्ड एंगल है वो कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। तो 30 + 90 120, 120 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x विल बी 60, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन में फिर से देखो आपके पास ये एंगल भी गिवन है, ये एंगल भी गिवन है, तो y की वैल्यू हम फिर से कैसे निकाल सकते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो x के लिए ये एक लाइन है और उसके ऊपर ये एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, 180 से y को माइनस करके सॉरी, ओके। सो देन लेट्स मूव। तो देखो आपके पास है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली। थर्ड, फिर हम उसमें क्या करेंगे, अब x एंड y लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका मतलब x + y को x और y को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x आता है हमारे पास 110 एंड y आता है 70, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में है आपने फिर से एक x फाइंड करना है, एक y फाइंड करना है, बट इस केस में आपके पास ये एंगल है ECD, वो 60 है। तो
हमें पता है जब भी हमारे पास ऐसी लाइंस आती हैं, अगर ये एंगल 60 है तो ये दूसरा एंगल भी क्या होगा 60, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइंस तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 60 आएगी। तो अगर x की वैल्यू 60 आ गई तो हम ये y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फिर से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो लेट्स चेक। तो देखो हमारे पास यहाँ पे है, सबसे पहले देखो ECD गिवन था 60, तो इसका मतलब जो एंगल ACB होगा वो क्या आएगा हमारा ECD के इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल ACB आ गया, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देन इन ट्रायंगल ABC हमारे पास 3 एंगल्स हैं जिनमें से 2 एंगल्स गिवन है और एक हमने फाइंड करना है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करेंगे, हम इन तीनों को करेंगे प्लस एंड इक्वल्स टू 180। 30 प्लस y प्लस 60 इक्वल्स टू 180। तो 30 प्लस 60 कितना हो गया 90। तो y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90। सो दोनों वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 60, y इक्वल्स टू 90। Now let's move to the question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, पहले हमें डायग्रामेटिकली बताया गया था, अब हमें सिंपली बोला गया टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 52 एंड 48, फाइंड द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस थर्ड एंगल को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे और इक्वल्स टू 180 कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक। देखो थर्ड एंगल ले लिया x एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे इक्वल्स टू 180 एंड वी विल गेट अवर आंसर x इक्वल्स टू 80 डिग्री। नाउ अब सेकंड का बी पार्ट, उसमें देखो आपके पास है एक एंगल गिवन है 180 और दूसरे दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ से पहली बात तो आपको ये पता चलती है ये कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब टू एंगल्स इक्वल हैं तो हम लेट क्या करेंगे, दोनों एंगल्स का मेज़र क्या है x है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर ये दोनों एंगल्स x हैं तो x प्लस x हो जाएगा और तीसरा एंगल है हमारे पास 80, इन तीनों का सम किसके इक्वल आएगा 180 के। अब x प्लस x कितने होते हैं 2x हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना, देखो ये 80 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाकर ये हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया 100। तो 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 100/2 इक्वल्स टू 50। ठीक है, 50। ओके, सो यहाँ से आपके दोनों एंगल्स का मेज़र आ जाता है जिसके आपको x की वैल्यू आती है 50। ठीक है, जस्ट इन केस में जो इक्वल एंगल थे वो x लिए तो x आपको 2 बार रिपीट करना पड़ा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के भी 2 पार्ट्स हैं, एक मैं करवा रही हूँ, एक आप खुद करोगे। 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, 3 एंगल्स हैं, उनका मेज़र दिया है कि वो रेशियो में है 1:2:3। तो आप लेट कर लो कि उन तीनों का मेज़र क्या है 1x 2x 3x। अब फाइंड ऑल द एंगल्स, ऑल एंगल्स फाइंड करनी है। अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई तो आप तीनों एंगल्स निकाल सकते हो। थर्ड, क्लासीफाई द ट्राइंगल्स इन डिफरेंट वेज। अब जो आपके पास एंगल आएंगे आपने उसमें चेक भी करना है कि वो कौन से टाइप की जो है ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले तो हम मेज़र लेंगे सभी एंगल्स का, जो दिया रेशियो थी तो 1x 2x 3x हो गया और सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2x 3x 4x हो जाएगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। अब x की वैल्यू आ गई है तो हम तीनों एंगल का मेज़र निकाल सकते हैं। सबसे पहले 1x है तो दैट मीन्स 1 × 30 वो 30 ही रहेगा। फिर 2x है तो 2 × 30 तो 60 आ जाएगा। ऐसे ही फिर आपके पास 3x है तो 3 × 30 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो दैट मीन्स ये स्केलर ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि स्केलर ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है तो उसके तीनों एंगल्स भी डिफरेंट आते हैं। देन फिर है एक एंगल 90 डिग्री है तो दैट मीन्स ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। दैट्स इट। So that's all for today. Thank you, बच्चे।